पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लूशियन सबके सामने लिन को शादी के लिए प्रपोज करता है और अगले 4 दिन बाद अपना एंगेजमेंट भी अनाउंस करता है जो टीवी पे भी टेलीकास्ट होगा। लिन तो ये सब मजाक समझ लेती है, इसलिए वो भी इसमें साथ देती है, लेकिन लियोन को इन सब में बिलीव नहीं होता। तो लूशियन कहता है कि मैंने अपनी फियांसी को 7 करोड़ की रिंग पहनाई है कि ये सब मैं फेक करूंगा। इससे तो लियोन का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता है और उसे यहाँ से भागना पड़ता है। अपने रूम में आकर वो तो परेशान हुए जा रही थी, इसके बाद तो उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट होने वाली है जिससे उसकी इमेज बहुत ही ज्यादा खराब होगी। तभी उसे उस क्रिमिनल का कॉल आता है जो उसे कहता है कि तुमने इतना बड़ा मौका हाथ से गवा दिया उन दोनों को बदनाम करने का। तो लियोन उस पर भी चिल्लाकर कॉल काट देती है, पर तभी उसके रूम की घंटी बजती है और बाहर तो क्रिमिनल आया हुआ था जो उसे कहता है कि तुम कितनी बड़ी डम्ब हो, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो लियोन उसे पुलिस की धमकी देकर जाने के लिए कहती है, पर क्रिमिनल दरवाजा रोकते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी गर्दन के नीचे का निशान अभी भी याद है। जो सुन लियोन तो हैरान हो जाती है और एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि इस क्रिमिनल ने लियोन को ही मोलेस्ट किया था, जिसकी कुछ फोटोज अभी भी क्रिमिनल के पास है। और उस रात लियोन को बचाने के चक्कर में ही लिन और लूशियन पे क्रिमिनल ने अटैक किया था, पर फिर भी इन दोनों ने पुलिस को गवाही दी थी, पर लियोन की फैमिली वालों ने पुलिस कंप्लेन ही नहीं किया था। तो वो क्रिमिनल लियोन को उसके कुछ फोटोज दिखाता है जो सब देखकर लियोन फिर से ट्रॉमेटाइज हो जाती है, काफी डर जाती है। तो वो क्रिमिनल अब लूशियन पे लियोन को मोलेस्ट करने का चार्जेस लगाना चाहता था, इसीलिए वो लियोन को धमकी देता है कि वो जैसा कहेगा उसे वैसा करना पड़ेगा, वरना पास्ट में जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो सब ऑनलाइन अपलोड कर देगा और दुनिया को तुम्हारी पास्ट पता चल जाएगी। लियोन पहले से ही बहुत डरी हुई थी और इस धमकी से तो वो और ज्यादा घबरा जाती है। देन लूशियन और लिन प्रेस को अपना इंटरव्यू देने के बाद बाहर आते हैं तो लूशियन लिन को कहीं जाने से मना करता है और लूफेंग को यहाँ आने वाले सभी के डिटेल्स निकालने के लिए कहता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने क्रिमिनल को यहीं पर देखा था और उसे ये भी समझ आ गया था कि वो क्रिमिनल ही लियोन को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। अब लूशियन को उस लिस्ट में वो क्रिमिनल तो नहीं दिखता, पर लूशियन को एक बात याद आती है कि वो क्रिमिनल हर जगह कैसे आ जा रहा था। तो वो लूफेंग से पूछता है कि क्या तुमने किसी नए बंदे को रिक्रूट किया है। लूफेंग नए ड्राइवर की बात बताता है। लूशियन जल्दी से बाहर आने के लिए भागता है क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही मैंग से लिन को घर ले जाने के लिए कहा था और हम देखते हैं कि उनके इस कार का नया ड्राइवर वो क्रिमिनल ही था। लिन और मैंग तो डायमंड रिंग को देखकर एकदम शॉक्ड हो गए थे कि ये 7 करोड़ की है। वहीं वो क्रिमिनल लूशियन को कॉल करता है, कहता है कि ये तो बस एक वार्निंग है कि मैं अभी इसके साथ क्या कर सकता हूँ, बट डोंट वरी, अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि अभी मुझे तुम दोनों को तड़पाना भी तो है और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना क्योंकि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन फेक है, इसलिए मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे, कहकर कॉल काट देता है। देन लूशियन जल्दी से लिन के अपार्टमेंट पहुंचता है जहाँ लिन को सेफ देकर उससे गले लगा लेता है। लिन पूछती क्या बात है, पर लूशियन उसे क्रिमिनल के बारे में नहीं बताता। इसके बाद मैंग लिन को और लूफेंग लूशियन को अलग अलग कमरे में ले जाते हैं। लूफेंग को तो पता था ही कि लूशियन लिन को लाइक करता है, पर बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है क्योंकि भाई को रिजेक्शन का डर है, क्योंकि हाई स्कूल में लिन ने लूशियन को गलत समझ लिया था। इसलिए लूशियन को लगता है कि शायद लिन अब उसे लाइक नहीं करती है, इसीलिए लूफेंग उसे आइडिया देता है कि आपको कुछ ऐसा करना है जिससे लिन सामने से आपको प्रपोज करे। वहीं इधर मैंग लिन को बताती है कि जिस तरह से लूशियन ने तुम्हें आकर हक किया, मुझे पक्का यकीन है कि वो भी तुम्हें लाइक करता है। पर लिन को भी डाउट था कि हाई स्कूल के बाद से कहीं लूशियन उसे पागल तो नहीं समझ रहा था, इसलिए उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही है उसे डायरेक्टली प्रपोज करने की। मैंग कहती है वो तुम्हें सच में लाइक करता है क्या, तुमने अभी तक नहीं समझा, और अगर वो तुम्हें लाइक नहीं करता तो फिर तुम्हें 7 करोड़ की रिंग क्यों देता। पर अगर अभी तुम्हें डाउट है तो तुम कुछ ऐसा करना जिससे लूशियन तुम्हें सामने से आकर प्रपोज करे। तो मैंग लिन को काम पे लगा देती है। पहले एक बुके के साथ फोटो खींचकर अपने वेबो में पोस्ट करती है जिसके कैप्शन में लिखा था कि ये बुके एक स्पेशल इंसान की ओर से है, जो देखकर इधर लूशियन को तो बड़ी जेलसी होती है। तो लूफेंग कहता है कि भाई आपको जेलस नहीं होना, बल्कि कि आपको लिन के लिए कुछ और स्पेशल करना है जिससे वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। इधर लूशियन की ओर से जब कोई रिएक्शन नहीं आता तो लिन घर आ जाती है। लूशियन जब तक सामने से कुछ करता, लिन अपना दूसरा प्लान यूज करती है और एक रोमांटिक ड्रामा का स्क्रिप्ट साथ में रिहर्सल करने के लिए लूशियन के पास लाती है। लूफेंग उनके कबाब में हड्डी बन रहा था तो मैंग उसे खींचकर अपने साथ बाहर ले जाती है जहाँ उन दोनों की नोकझोंक चालू हो जाती है। वहीं में पता चलता है कि लूफेंग मैंग को लाइक करने लगा है। इधर रिहर्सल के दौरान लूशियन के काफी रोमांटिक लाइंस थे जिसमें आई लव यू भी एक लाइन था और यही लिन उससे बुलवाना चाहती थी, इसलिए वो तो कुछ ज्यादा ही उसके करीब आ रही थी जिससे लूशियन तो काफी ब्लश करने लगा था। लूशियन उसे अभी बताने ही जा रहा था पर तभी उसे ऑफिस से कॉल आ जाता है, इसलिए वो बहाना देकर भाग जाता है। इधर लियोन तो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही थी अपने उसी पास्ट के बारे में याद करके, तभी उसकी असिस्टेंट आकर उसे कंसोल करती है। उसके जाने के बाद लूशियन मिलने आता है जो उसे डायरेक्टली पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ रहता है या उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है। यहाँ पर लूशियन उसका असली नाम लेता है जो था जेंगपिंग, जो सुन लियोन हैरान होती है। लूशियन कहता है कि मुझे पता है कि वो तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, पर मैं तुम्हें एक ही सलाह देना चाहूंगा, उससे दूर रहना। लियोन पूछती है तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता। तो लूशियन कहता है कि तुम्हें उस रात बचाने वाली लिन थी जिसके पीछे तुम हाथ धोकर पड़ी हो, जो सुन लियोन शॉक्ड होती है। लूशियन कहता है कि अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चले या वो तुमसे मिलने की कोशिश करे तो तुम मुझे बता देना। ये कहकर वो जाने लगा था तो लियोन पूछती क्या लिन ठीक है, मुझे पता है वो लिन है, बट डोंट वरी मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लूशियन के जाने के बाद वो अपना पुराना फोन निकालती है जिसमें उसने लिन पे अटैक करता हुआ उस क्रिमिनल का वीडियो बना लिया था, जिसके बाद वो वहाँ से भाग गई थी और तब उस वीडियो में लूशियन भी आ गया था, जिसे देखकर वो लिन के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है उसे सॉरी और थैंक यू बोलने के लिए। इधर लिन गई हुई थी जियान के क्लिनिक अपने एक किटन को लेकर, तो जियान किटन के साथ खेलता हुआ उसकी एक फोटो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, जो इधर
लूशन देख लेता है तो वो तो बड़ा जेलस होता है, पर वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करता है उसके क्लिनिक जाने से। वहीं इधर जियान लिन को एक सरप्राइज देना चाहता था कि उसने लिन के लिए वेट क्लिनिक खोलने के लिए एक शॉप खरीद लिया है। तो यहाँ वो लिन को अपनी फीलिंग्स बताने जा रहा था, पर डायरेक्टली उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए इनडायरेक्टली कहता है कि मुझे हाई स्कूल से एक लड़की बहुत पसंद है जिससे मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला हूँ। ये सुनकर लिन तो अपने पुराने फ्रेंड्स की नाम बताने लग जाती है, क्योंकि जियान स्कूल टाइम में लिन के कुछ फ्रेंड्स के साथ भी घूमा करता था। लिन तो अपनी बहुत सारी क्लासमेट्स के नाम लेने लग जाती है, जिस वजह से जियान तो उसे कुछ बता ही नहीं पाता। ऊपर से लूशन भी यहाँ पर आ जाता है। अचानक उसके यहाँ आने का रीजन पूछने पर लूशन दांत में दर्द होने का बहाना कर देता है। तो इसके बाद तीनों साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ जियान और लूशन तो एक दूसरे को रोस्ट कर रहे थे, जिस चक्कर में वो दोनों तो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं। इसलिए लिन मैंग और लू फेंग को कॉल करके बुलाती है। थोड़ी देर बाद लूशन लिन का हाथ पकड़कर उसे घर चलने के लिए कहता है, तो जियान लिन का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ यहाँ डिनर करने आया हूँ, तो तुम होते कौन हो इसे यहाँ से ले जाने वाले। जिसमें लूशन उसका हाथ छोड़कर बाहर चला आता है। लिन ने भी कुछ नहीं कहा था, तो जियान उससे पूछता है कि क्या तुम अभी उसको लाइक करती हो। लिन तो एकदम चुप हो जाती है। दूसरी ओर बाहर लूशन आकर रुक जाता है, सोचता है कि आज चाहे जो भी हो जाए वो लिन को अपनी फीलिंग्स बताकर रहेगा, इसीलिए वो वापस से रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। पर उसके सामने अपनी फीलिंग्स बताने से पहले वो गेट के बाहर से एक बार प्रैक्टिस करता है और स्टार्टिंग से वो सब कुछ बताता है कि वो तो लिन के लाइक करने से पहले उसे लाइक करने लगा था, पर कभी उसकी हिम्मत नहीं हो पाई उसे कन्फेस करने की। फाइनली जब आई लाइक यू कहता है तब दरवाजा जियान खोलता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि लिन मुझे लाइक नहीं करती, पर मैं करता हूँ ये अलग बात है। यहाँ पर वो उसे बता देता है कि उसने जो मुझे लेटर दिया था वो खाली था। तभी लिन आती है तो जियान चला जाता है, तो लेचन लिन को बता नहीं जा रहा था कि तभी मैंग और लू फेंग आ जाते हैं, जो उन्हें बोलने से रोक देते हैं और उन्हें खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। पर बाहर लूशन अपने भाई से अपना हाथ छुड़ाता है, जिससे उसका पैर फिसलता है, तो मैंग का स्वेट शर्ट पकड़ लेता है, जिससे मैंग तो उसकी ओर खींची चली आती है और लू फेंग के ऊपर गिर जाती है। लूशन अपना कोट नीचे फेंकता है जो उनके ऊपर गिरती है और उनकी किस हो जाती है। वहीं लूशन भी लिन को किस कर लेता है, तो लिन कहती है क्या ये पहली बार तुम मुझे कन्फेस करने वाले हो। लूशन नहीं कहता है, जिससे हाई स्कूल का फ्लैशबैक शुरू होता है, जहाँ हम देखते हैं लूशन लिन को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए उसने तो लव लेटर भी लिखा था, पर तभी वहाँ पर अचानक से लिन आ गई थी, इसलिए लूशन के हाथ से लव लेटर गिर गया था और तभी लिन ने उसे लव लेटर देकर कन्फेस किया था। लिन ने देखा था कि कुछ नीचे गिरा था, तो उसे पैरों से छुपाने के लिए ही लूशन पीछे आया था, जिसे लिन ने रिजेक्शन समझ लिया और ये लूशन मेरी तरह ही फट्टू था, जिस वजह से वो लिन को कुछ बता भी नहीं पाया। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, लूशन कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम कन्फेशन नहीं है, जिसमें लिन को तो बड़ा गुस्सा आता है, तो उसे कहती है तो फिर तुमने मुझे किस क्यों किया अगर तुम मुझे कन्फेस नहीं करने वाले थे। तभी मैंग भी उठ जाती है और लूशन और लू फेंग दोनों को एक एक पंच मार देती है। अगली सुबह दोनों अपने चोट को देख रहे होते हैं। लूशन कहता है कि मैंने क्या गलत कह दिया, उसने मुझे जो पूछा था वही तो मैंने बताया, क्योंकि मैंने भी हाई स्कूल टाइम एक बार उसे प्रपोज करने का सोचा था, उस हिसाब से ये तो दूसरी बार का कन्फेशन था। वहीं लू फेंग कहता है कि पर मुझे क्यों पड़ी, हमारी किस तो गलती से हो गई। तभी लिन और मैंग बाहर आते हैं। लिन का एक प्रैक्टिकल एग्जाम था, तो मैंग उसे छोड़ने के लिए जाती है। वहीं लूशन अपनी एंगेजमेंट की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दी थी कि आज उनके एंगेजमेंट की लाइव टेलीकास्ट होगी। तभी लूशन को लियोन का मैसेज आता है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए उसके रूम जाता है, मगर वहाँ पर वो क्रिमिनल पहले से ही छुपा हुआ था, जो उसके गर्दन पर कोई एक इंजेक्शन मार देता है, जिससे वो कुछ टाइम में बेहोश होने वाला था। लेकिन लूशन उसे चाकू दिखाकर नॉकडाउन कर लेता है। क्रिमिनल कहता है कि वहाँ लिन का एक प्रैक्टिकल एग्जाम है ना, तो उनके कॉलेज में एक बहुत ही बड़ा कोल्ड स्टोरेज है, जहाँ -20 टेम्परेचर में एक इंसान बस आधे घंटे तक ही जिंदा रह सकता है। इससे हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन को एक लैब असिस्टेंट कोल्ड स्टोरेज कोई काम के लिए बुलाता है, पर अंदर उसे लॉक कर देता है। इसलिए क्रिमिनल कहता है कि तू अभी जाकर उसे बचा तो नहीं पाएगा, क्योंकि कॉलेज यहाँ से काफी दूर है और तेरी हालत भी अभी सही नहीं है, इसलिए लियोन को मोलेस्ट करने के चार्जेस अपने नाम पे ले ले तो वो बच जाएगी। पर लूशन अपने आप को जगाए रखने के लिए अपना हाथ में कट मार लेता है और उस क्रिमिनल पे अटैक करके लिन के कॉलेज की ओर निकल जाता है। जाते हुए वो मैंग को कॉल करके वहाँ जाने के लिए पहले से ही कह देता है। मैंग सिक्योरिटी को लेकर जल्दी से वहाँ पहुँच जाती है। थोड़ी देर में लूशन भी पहुँच जाता है, जो कोल्ड स्टोरेज का लॉक तोड़ देता है और अंदर चला आता है लिन को बचाने के लिए। पर हम देखते हैं लिन की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वहीं इधर वो क्रिमिनल लियोन को पकड़ लेता है। इसी के साथ पार्ट 5 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।